फांसी दिलवाएंगे। अंकिता भंडारी के दोषी को, रेपिस्ट को, जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, सब। अरे ममता बनर्जी को फांसी चढ़ा दो, चाहे इस्तीफा दिला दो, राज्यपाल शासन लगा दो, कुछ भी लगा दो, हमें नहीं मतलब है। ममता बनर्जी को वो दुर्गति करेंगे कि उनको गूगल भी खोज नहीं पाएगा। अरे सब ओकरे आदमी फसल है, तो बताओ तो 30 को आदमी मिलकर किया है। हजारों पार्टी है देश में से, उसमें से सबसे ज्यादा रेपिस्ट नेता। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बंगाल में जिस तरह से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही कि अगर बंगाल में हिंसा हुई और बंगाल अगर जला तो हम पूरे दिल्ली तक, आग की लपट दिल्ली तक जाएगी, बिहार तक जाएगी, नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बिहार की जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कैसे देखते। क्या नाम हुआ आपका? विनय चंद। बंगाल में जिस तरह से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ममता बनर्जी कह रही कि बंगाल की आग दिल्ली तक जाएगी, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर भाजपा ने वहाँ बंगाल बंद का आह्वान किया और हुआ और ममता बनर्जी को इससे तकलीफ हो रही है, तो इस तरह का बयानबाजी करना कि अगर बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली ये सब जल जाएगा, तो एक नेता का ऐसा बयानबाजी नहीं होना चाहिए। भाजपा साजिश कर रही है ममता बनर्जी की कुर्सी को गिराने की। यहाँ तो सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि फला फला साजिश कर रहा, फला फला साजिश कर रहा है। हाँ, लेकिन इस तरह से फिर वक्तव्य देना कि 5-5 नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, असम जल जाएगा, ये जल जाएगा, ऐसा उत्तेजक बयानबाजी एक वहाँ के बंगाल के मुख्यमंत्री को बयान देना, ये सही नहीं है। सीबीआई जांच तो कर ही रही, निष्पक्षों को लग रहा है जांच कर रही है सीबीआई। सीबीआई का तो काम है जांच निष्पक्ष करना चाहिए। सीबीआई तो स्वतंत्र है, किसी से के बंधन में तो नहीं है, तो सीबीआई को चाहिए स्वच्छ। सभी राजपूत का भी किया था सीबीआई, जो जांच है ना, सुशांत सिंह राजपूत का भी किया था, वो फांसी मिल गया दोषी को। रिया चक्रवर्ती एक बहनी की जेल में मर रही है। गजब कर रहे हो यार, सब फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा है। बिल्कुल ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जिन अंधभक्तों को ममता बनर्जी पर आंख खुला है, वो क्या अंकिता भंडारी को दोषी को कब फांसी दिलवाएंगे? वो नरेंद्र मोदी अंकिता भंडारी को कब फांसी दिलवाएंगे? अंकिता भंडारी के दोषी को, रेपिस्ट को, जो उत्तराखंड में हुआ है, बीजेपी की सरकार है, उनको कब फांसी दिलवाएंगे? वो नरेंद्र मोदी मणिपुर में कब फांसी दिलवाएंगे? वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के IT सेल को, तीनों के कब फांसी देंगे? क्या बात कर रहे हो? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, सब कब फांसी दिलवाएंगे? कब नीतीश कुमार उनको फांसी दिलवाएंगे? आज बिहार के लोग को हम देख रहे हैं, बंगाल के लिए हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, भले आदमी मर जाए। अब बिहार में 9 गो जो हुआ है, वो इंसान नहीं था, जानवर था। अब बंगाल में महिला थी, बाकी सब तो जानवर होता है। सबके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जितने भी कहेंगे। हमारे हरियाणा में राम रेहल को पेरोल पर निकाला जाता है, रेपिस्ट को, उस पर आप क्या कहिएगा? हमारे नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा में, उस पर क्या कहेंगे हमारे नरेंद्र मोदी? यही महिला शक्तिकरण की बात हो रही है। अरे ममता बनर्जी को फांसी चढ़ा दो, चाहे इस्तीफा दिला दो, राज्यपाल शासन लगा दो, कुछ भी लगा दो, हमें नहीं मतलब है। अच्छी बात है, बिल्कुल ममता बनर्जी आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे सरकार नहीं संभल रहा है, लेकिन मोदी जी आप भी इस्तीफा दे दीजिए जब आपसे नहीं संभल रहा है तो। अरे दिल्ली में उसी श्रद्धा के साथ वो मुस्लिम व्यक्ति ही किया था, चाकू से काट दिया था, उसको कब फांसी मिलेगा? कब मिलेगा यार? दिल्ली में नहीं करोगे? दिल्ली में गृह विभाग किसके अंदर में आता है? अमित शाह के अंदर में आता है, केजरीवाल के अंदर में नहीं आता है। दिल्ली में दिन दहाड़े रोड पर लड़की को घसीट के मारा जाता है, बहनी के, सब उस टाइम चुप रहता है। राम रहीम को पेरोल पर निकलता है, तो वोट के टाइम में हरियाणा में राम रहीम को कब फांसी मिलेगा? आसाराम के लिए देखते हैं कैंडल मार्च निकलता है, तो आसाराम साधु थे। इस सब पर आर सब में सरकार मिला है। जहिया से मोदी जी आए हैं भाई, रेपिस्ट बढ़ गया है। एगो ललन टॉप न्यूज़ चैनल पर देखे, हम अपने बता रहे हैं, ललन टॉप न्यूज़ चैनल पर देखे, 150 नेता रेपिस्ट है, बलात्कारी है। 150 में से 50 वो नेता बीजेपी का है। साला हजारों पार्टी है देश में से, उसमें से सबसे ज्यादा रेपिस्ट नेता बीजेपी का है, और सबसे कम RJD कांग्रेस का है। सबसे कम सारे रेपिस्ट TMC का। सारे रेपिस्ट किसी पार्टी से क्यों जुड़े रहते? कोई अरे भाई तब ना बच के रहेगा, तब ना देख रहे हैं। अरे सिंपल है, सामने रेपिस्ट है, सीबीआई जांच है, दी जांच है। आप अगर कोई पार्टी से नहीं जुड़ल रहिए तो तुरंत फांसी चढ़ जाइएगा। अब पार्टी से जुड़ल रहिएगा, पैसा रहेगा, आपके अंदर वोट रहेगा, तो राम रहीम के जैसे पेरोल पे बाहर रहिएगा। तो बंगाल में जो मामला हुआ, ये भी लगता है किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, इसलिए ममता बनर्जी बचा रही है दोषियों को। देखिए ममता बनर्जी तो भाई, रेपिस्ट तो जेल में चला गया, पूछताछ हो रही है ना, पूछताछ हो रही है। अब ममता बनर्जी कि अगर इंसाफ नहीं हो तो ममता इस्तीफा दे दे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी सिर्फ हमारे महिला पहलवान ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगाए थे, तो जांच उस तो कुछ हुआ नहीं। महिला पहलवान को घसीटते घसीटते मारा गया था। क्या बंगाल में वैसे कर रहे हैं? ममता बनर्जी कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट कीजिए ना, मना कर थोड़ी कर रहा है, लेकिन अति कीजिएगा तब ना करेगा।
तो ममता बनर्जी होने कहाँ दे रहे हो? तो कि वाटर कैन से पानी छिड़काव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। पहले आराम से करने के लिए बोला था भाई एक मामला हो गया है, अब इसके चलते तुम हॉस्पिटल बंद कर दोगे तो मरीज जो इमरजेंसी में तो एक के बदले तो 100 मर जाएगा। तो हमारे सभी क्या कहता है, इंसानियत क्या कहता है, मतलब 10 गुनहगार बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए। कहता है ना हॉस्पिटल बंद होने से कितनों को हुआ दिक्कत। तो जब तक जांच हो रही है, जांच में अगर उनको सजा न मिले तो आप प्रोटेस्ट कीजिए। आप सरकार पे हमला कीजिए, हॉस्पिटल चालू रखिए, हॉस्पिटल में नहीं हमला कीजिए। हम कहते हैं जितने प्रोटेस्ट करने वाला है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी उसके मंत्री के घर पे प्रोटेस्ट कीजिए। गरीब बहनी की रोड पे प्रोटेस्ट करने से क्या होता है यार? रोड पे काहे कर रहे हो प्रोटेस्ट? आम नागरिक तुम क्या है, किसी को इमरजेंसी हुआ जाना हुआ हाँ तुम्हारे घर में प्रोटेस्ट करने का, जाओ मंत्री के घर में करो ना प्रोटेस्ट, तब ना प्रोटेस्ट का मजा आएगा यार। रोड पे प्रोटेस्ट करने से मजा आता है। अब प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र मोदी पे प्रोटेस्ट करो सबसे पहले, क्योंकि राम रहीम को पेरोल पर निकालना लगता है सरकार। एक सशक्त कानून बनना चाहिए रेप के खिलाफ देश में। कैसे बन जाएगा? गजब करते हो यार। सख्त कानून बन जाएगा तो ये नेता सब कहाँ जाएगा? नेता सब तो कुर्सी ले बचेगा, पहले ओकर बेटे सब फांसी चढ़ जाएगा। कानून है देश में सिर्फ गरीब के लिए। आपके पास पैसा है तब अनंत सिंह के जैसे पेरोल पे बाहर आ जाइएगा, राम रहीम के जैसे पेरोल पे बाहर आ जाइएगा। पैसा नहीं तो फांसी पर चढ़ जाइएगा। कितने भी बड़ा आदमी को देखे फांसी चढ़ा नहीं चढ़ा भाई। अंकिता भंडारी के केस आज तक लटकल है, गरीब बहनी के वहाँ बंगाल में भाई हम लिख के देते हैं। बंगाल के मामला पे उसी को बोलने का हक है जो यूपी के मामला पे बोला हो, महाराष्ट्र के मामला पे बोला हो, उत्तराखंड के मामला पे बोला हो, मणिपुर के मामला में बोला हो। और जो इन सब मामला में चुप है, बंगाल के मामला तो उससे बड़ा चुतिया कोई नहीं है। तो क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुआ, ममता बनर्जी जिस तरह से बयान दे रही है, आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी बहुत गलत बयान दे रही हैं। नारी, वो अपने खुद नारी हैं और एक नारी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, उनका तो दर्द खुद समझना चाहिए। तो ममता बनर्जी जी जो हैं वहाँ की एथी को सराहनीय दे रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा लोग। बचा रही है। हाँ, वो बचा रही है, 100% बचा रही है। तो कह रही हम न्याय दिलवाएंगे घर वालों को। कैसे न्याय दिलाएंगे? कैसे न्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाने के लिए अगर रहता तो इस तरह की घटना बंगाल में नहीं घटती। और बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हम ऐसा उपद्रव होगा, बम एथी करवाएंगे। तो ममता बनर्जी जी को पता नहीं है, शायद अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो जोगी जी सीएम है उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी को वो दुर्गति करेंगे कि उनको गूगल भी खोज नहीं पाएगा। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार अभी नहीं सुने हैं। हिंदी भाषा में एक लोग कहता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार में वो ताकत है कि आपको जला कर राख कर देगा। कह रही जो बंगाल में जो आग लगाने की कोशिश करेगा वो आग बिहार तक जाएगा, यूपी तक जाएगा। अरे तो लगा के तो देखे कि बंगाल में जो आग लगाएगा वो यूपी और बिहार में घूस को तो देखे। घुसपैठी की तरह उसको अगर खदेड़ नहीं दिया बंगाल की तरफ, बंगाल वापस नहीं चला गया तो ये बिहार की धरती है। और वो यूपी में जोगी बाबा बैठे हुए हैं, तुरंत बुलडोजरवा से उसको चाँप देंगे, गाड़ देंगे कि गूगल नहीं खोज पाएगा। लेकिन वो भाजपा पे आरोप लगा रही कि भाजपा बंगाल में सरकार गिराने के लिए उपद्रव फैला रही है रास्तों पे। भाजपा कैसे सरकार आरोप लगा रही है? भाजपा क्या कर रही है कि किसी माँ बहन को डॉक्टर जैसे भगवान होता है। अगर हम भी मान के चले ममता बनर्जी आज बंगाल की सीएम है और वो भी बीमार पड़ेगी तो डॉक्टर के पास जाएगा। और डॉक्टर के साथ अगर जिस सरकार है और एक घटना घट रही है तो उनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी जी को। और भाजपा पे आरोप लगाते हैं, अपने गलत है दूसरे को, मतलब अपने चोर है दूसरे को चोर करने के लिए चल रहे हैं। तो कह रहे कि हम सीबीआई को जांच करने में सहयोग कर रहे हैं, परिवार वाले को न्याय सहयोग करेंगे, न्याय क्या आएंगे? वो कुछ नहीं न्याय दिया पाएंगे। वो झूठों को, वो सरकार को, केस को तोप रहे हैं, तोपने का काम कर रहे हैं। हाँ, अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी, ना कि उनको धरवाने का काम करे। अगर अब तक ऐसी रहता तो जोधपुर प्रशासन की कस्टडी में आ जाता। पुलिस तो है ही, सहयोग में कर ही रही है पुलिस, बंगाल पुलिस। बंगाल की पुलिस है, पुलिस को मदद करे, झूठों को दिखावा दिखा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। जब चुनाव में वहाँ प्रशासन जाते हैं उसको तो लगने ही नहीं देते हैं ममता बनर्जी। क्या लग रहा है ममता बनर्जी संरक्षण क्यों दे रही है? इसके पीछे लग रहा है कोई राजनीतिक कारण लग रहा है? कोई राजनीतिक कारण जरूर है वहाँ के, मतलब सर्वेता दर ताकि हमको जनता समर्थन करे, फिर से हम सरकार में आए, यही बात है। प्रशासन हमको मदद करेगा। केजरीवाल को मोदी जी जेल में डाल देते हैं। डाला किया था हेमंत सोरेन के था, ममता बनर्जी के डाल दो। गलती है तो डाल दीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं। अगर ममता बनर्जी है तो गलत है तो डाल दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं जितेंद्र सिंह। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो गई, ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल अगर जला तो दिल्ली तक आग की लपटें जाएगी। अरे ममता बनर्जी के खड़ा करके जला दे, दिल्ली जलाएगा वो? उसका औकात है दिल्ली जलाने का? उसको जनता खड़ा करके वो जला देगा उसको। वो जो दे रहा है अपराध का संगठन दे रहा है, वो इतना दिन में होता है फैसला, 20 दिन में। जाके योगी के जाके देखो फैसला कि आज किया है कल खरिहानी हो गया, उसका फैसला देखो।
ममता बनर्जी तो अंग्रेज का औलाद है, ये अंग्रेज के जमाना के आदमी के देख रहा है वो। कह रहे कानूनी प्रक्रिया से सजा मिलेगी। कानूनी प्रक्रिया कहे ना, योगी जी के पूछे ना जाके कानूनी प्रक्रिया। तो क्या योगी जी की तरह बुलडोजर चला जाना चाहिए ममता बनर्जी को भी? अरे सब ओकरे आदमी फसल है, तो बताओ तो 30 गो आदमी मिलकर किया है, उसका ही आदमी सब फसल है, उसी का आदमी। सब उसी का आदमी। 150 ग्राम सीमन निकला है, बताओ 150 सीमन आदमी का होता है भाई, जब 5 ग्राम निकलता निकलता बुखार निकल जाता है। बताओ तो 150 ग्राम सीमन निकला है वो लड़की के पास, क्या हालत किया होगा वो। और उस दरिंदा को जानते हैं, जो खड़े जो सपोर्ट करता है उसको भी जला दीजिए, जो सपोर्ट में है उसको भी जला दीजिए, और जो अपराधी है उसको खड़ा करके वही जो चेथरे कबार दीजिए। ममता के पुलिस तो घर वालों को ये कह दी कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। हाँ तो कहबे करेगा, वो बचाने के लिए है, तो सुसाइड न कहेगा, वो तो ममता बनर्जी है, सीएम है, तो कहबे करेगा वो। तो क्या करना चाहिए सरकार को आपसे? सरकार के कहने की उसको उल्टा लगा के मार दो, जिसको जान मार दो। हमारा रहता ना पावर तो हम उसको लहरा देते उसको, लेकिन हमारा हुआ जो जनता है उसको पर आंसू गैस बरसा रहा है डेली। ममता बनर्जी डेली लाठी बरसा रहा है, अराजकता फैला रहे सड़कों पे। अराजकता बैठा रहा है, कोई मांग रहा है इंसाफ तो अराजकता बैठा रहा है, वो खाली बदमाशी बतिया रहा है, वो खाली अपना आदमी के बचाने के लिए बच कर रहा है। मैं कह रहे कि आग की लपटें बिहार तक आएगी, बिहार में भी आग लगेगा अगर बंगाल जलेगा। बिहार में उसका पावर है, उसका पावर है, उसका पावर है, उसका नानी का पावर है, ममता बनर्जी के जो नानी उसका है, ओकर मैया के मैया, ओकर औलाद है ये। बिहार में आवेगा तो उसको जो खड़े खड़े मार देगा जान। बिहार में उसका पावर नहीं है कि घुस के कुछ बोल दे, वो समझे, जो भी करेगा बंगाल में करेगा। क्या नाम? की कुर्सी खतरे में है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति जी भी बहुत नाराज है कानून व्यवस्था से। हाँ बिल्कुल, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। वो बौखलाई हुई हैं, कुर्सी का डर है कि कहीं कुर्सी ना चला जाए, कुर्सी बचाने के चक्कर में जो मन में आ रहा है जो बोल रही हैं। पहले तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल है, तो उनको यह पहले समझना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एज कम्पेयर कि वो ये बात बोले कि मैं यहाँ आग लगाऊंगी, वहाँ आग लगाऊंगी, या ये करूंगी या वो करूंगी। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। नेशन हमारा है, ये राष्ट्र का संपत्ति है। जहाँ भी आप आग लगाते हैं, आपको क्या लगता है कि आप एक पुलिस गाड़ी में आग लगा देते और वो जल जाता है, तो आप क्या नॉर्मली तरीके से उसको जला के चले आते हैं घर, तो आपको लगता है कि जला दिए। वो आप नहीं जलाए, वो आपका टैक्स था, वो आप ही का पैसा था, वो टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ चीज़ है, जिसको आप बार बार किसी भी दंगे में झोंक रहे हैं या किसी भी तरह के हंगामा में आग लगाने की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, जाने जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है उससे। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि जो प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और उसका सॉल्यूशंस के बारे में बात किया जाए। सीबीआई जो जांच कर रही है, लग रहा है ममता सरकार सहयोग कर रही है जांच में। देखिए, सीबीआई का अपना काम है, वो अपना काम कर रही है, और इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई के बारे में एक पैरेट टाइप का एक स्टेटमेंट दिया था एक टाइम पे। तो जो भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब हाथ से निकल जाता है तो उसको सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अच्छा, ममता बनर्जी जिस तरह से बयान दे रही है मंच से, लगता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए? नहीं, इसकी मैं पूरी आलोचना करता हूं, और इस तरह की बिल्कुल भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, और जो जितना भी दंगाइयों का मनोबल है वो बढ़े, इसको रोकना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना चाहिए। जहाँ शांति बनाए रखने की बात होती है, इस तरह का बयानबाजी नहीं फिर ऐसा क्यों बयान दे रहे? क्या लग रहा है रेपिस्टों को बचाने के लिए ऐसे साजिश कर रहे हैं क्या? किस चीज़ को बचाने के लिए? रेपिस्टों को, जो रेपिस्ट है। अब पता नहीं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सीबीआई इंक्वायरी की बात हो गई, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया, उसकी पूरी तरह से तहकीकात करते, पूर्व प्रिंसिपल घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो गया, वो सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, दोनों बातें वो कर रहा है। तो थोड़ा सा तो समय लगेगा ही सच्चाई आने में, तो आने दे, लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसे जी हाँ, बट ममता बनर्जी को इस तरह से बोलना ये उचित नहीं है, ये सरासर। आप बताएंगे आपका क्या नाम? पंकज पन्ने नाम का। ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही कि बंगाल में जो आग की लपटें हैं वो दिल्ली तक जाएगी, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अरे उनका पूरा पार्टी का नहीं देखे जी, उनका पार्टी वो तो मैंने मुख्यमंत्री है, तो उनका तो समझिए कि बयान अलूल जलूल करता है। उनका मंत्री भी बोले थे क्या कि जो नर्स मतलब ये आंदोलन करने गई है ना, तो बॉयफ्रेंड के सामने अपना घूमने गई है। उनका नर्स का एक ये मंत्री का बयान है, तो वही से वो बोलते रहती। देखिए वहाँ ममता बनर्जी ना, निर्ममता उनका नाम है, निर्ममता की वहाँ सरकार है।
समझिए कुछ भी हो सकता है, खाली रोहिंग्या वहाँ चल सकता है, रोहिंग्या का बढ़ावा मिल रहा है। समझिए कि जो अभी आरोपी है, आरोपी समझ रहे हैं, संजय राय जिस पर आरोप लगा है वो कमिश्नर का लिए गाड़ी यूज करता था। समझिए जो कमिश्नर के नाम पे गाड़ी है वो यूज, समझिए कि उसका रसूख कितना है बंगाल पुलिस में, तो उसको सजा दिलाना, समझिए बंगाल पुलिस का भी सजा दिला सकता था। जो समझिए कि एक मामूली वॉलंटियर का काम करता है, उसको बता रहा है कि मामूली वॉलंटियर है, वॉलंटियर का काम समझिए कि वो कमिश्नर उसको खुद गाड़ी अपन दिला है। तो क्या बंगाल, तो आपको भी लगता है इस रेप में बंगाल पुलिस पे भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि वो भी साजिश? पुलिस नहीं, पूरा जो हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल और फिर जाके बंगाल पुलिस तो समझिए कि ममता बनर्जी के अनुसार ही चलती है। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि भाजपा साजिश कर रही है सरकार गिराने की बंगाल में। अरे तू खुद पहले अपने एक सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालती थी जी, कौन नहीं देखा है? अपने सरकार के खिलाफ उतरिए, कौन वहाँ बीजेपी का सरकार है, तो फिर अपने सरकार के खिलाफ मोमबत्ती लेके सड़क पर उतर गई थी। देखिए ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो चुका है, ठीक ना। वैसा समझिए ना कि जो भी बयान दे रहे हैं उनके मंत्री से लेके विधायक, एगो मंत्री का बोला कि ममता पे चाहे टीएमसी पे कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ कुचल दिया जाएगा, बयान सुने है ना जी। तो फिर समझिए कि उनसे क्या उम्मीद कर, न्याय की उम्मीद टीएमसी से समझिए कि टीएमसी का समर्थक ना है, सब गुंडा है वहाँ पे। बंगाल में जिस तरह से हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? बंगाल ये जो है पहले से पूर्व निर्धारित ये योजना था और ये कहीं न कहीं सरकार के लोग भी इसमें शामिल थे। जैसा कि वहाँ के जो है प्रिंसिपल को बहुत पहले कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ड्यूटी मिला, फिर वापस वहीं लाया गया। इससे ये साबित होता है कि सरकार का इसमें जो है इन्वॉल्वेशन है और ममता बनर्जी को डर है कि कहीं हमारे बगल जो बांग्लादेश में जो हुआ है वही स्थिति हमारे राज्य में न हो जाए, इसलिए वो घबराई हुई है।